जय जिनेन्द्र। अनासक्त महायोगी का चौथा सर्ग, निरापद पथगमन। सूर्योदय वाले व्यक्ति के अच्छे मित्र होते ही हैं। धार्मिकों के मित्र धर्मपरायण होते हैं। व्यसनियों के निश्चित रूप से व्यसनी मित्र होते हैं। जैसे दृष्टि अंतस में होती है, वैसे ही सृष्टि की रचना बाहर होती है। मानसिक विकार से युक्त लोगों की संगति भी दुर्जनों के साथ होती है। शिष्ट लोगों की संगति शिष्टों के साथ होती है। इसीलिए संगति ही मनुष्य के हृदय को कहती है और उसकी भविष्य की भव्यता को भी निर्धारित करती है। माता के संस्कार के उपरांत मित्रों से उत्पन्न संस्कार जीव के संपूर्ण जीवन की उन्नति और अवनति के हेतु होते हैं। विद्याधर के मित्रों के नाम अण्णादो, शिवकुमार, मारुति, पारिसा, अण्णाओ, राजेंद्र और जिनगौड़ा इत्यादि थे। जिनके जिस प्रकार के विचार होते हैं, उनके उसी प्रकार के मित्र होते हैं। मित्र यौवन काल में स्वभाव से उद्धार भी करते हैं और पतित भी कर देते हैं। बालपन में शिक्षा काल में माता पिता सहायक होते हैं। दीक्षित होने पर गुरु सहायक होते हैं। धर्म परलोक में सहायक होता है, किंतु मित्र सदा सहायक होते हैं। लोग, बंधु, परिवार, धन धान्य और वैभव होवे अथवा नहीं होवे कोई बात नहीं है, किंतु मित्र सदा बनाना चाहिए। गांव अथवा नगर सभी जगह है, सभी प्रकार के जीव रहते हैं। उनकी चयन पद्धति अपने मन के अनुरूप होती है। विद्यालय में भी विद्याधर के अच्छे मन वाले मित्र थे। बहुत से लोगों में भी उसके एक या दो मित्रों से निकटता थी। मारुति उनमें से एक था। वह उस ही गांव का निवासी था। इस संसार में देखा जाता है कि जैसे सभी जन भोजन, पान और मनोरंजन के विषय में सभी सहायक होते हैं, परंतु विपत्ति और धर्म कार्यों में नहीं। विद्याधर का मित्र वैसा नहीं था। जिनालय में वंदना, पूजन, भक्ति कार्यों में और गांव से बाहर साधु समाधि, दर्शन, प्रवचन विधानों में मारुति साथ साथ जाते थे और रात में स्वाध्याय के समय भी वह विद्याधर के साथ बैठते और सुनते थे। विद्याधर स्वाध्याय आदि कभी घर में कभी जिनालय में करते थे। वहाँ एक कल्लबस्ती प्रस्तर मंदिर है। वह 100 वर्षों से अधिक प्राचीन है। बहुत बड़ी बड़ी दीवारों से निर्मित, पूर्ण रूप से बड़े बड़े पत्थर के खंडों से रचित, ऊंचे शिखरों से युक्त, महाराजा के महाप्रसाद महल के आंगन के समान आंगन युक्त, लहराती हुई ध्वजाओं से दूसरों को बुलाती हुई के समान, सूर, असुर, नाग आदि भवनवासी देवों के द्वारा देखने योग्य और रमणीय वह मंदिर भव्यों के मन को आकर्षित करने वाला है। सच तो है, जिनालय में अरिहंत के बिंब भव्यों का हित करने वाले हैं, यह जानो। मनुष्य और सुरेंद्रों के द्वारा पूज्य वह बिंब भव्य जीवों के लिए एकमात्र शरण है। विद्याधर उस मंदिर में जाकर ध्यान करते थे। कभी रात में 9 बजे घर आते थे। उस समय तक गांव में विद्युत व्यवस्था नहीं थी। रात में 9 बजे के बाद घोर अंधकार व्याप्त हो जाता था। इसीलिए गांव में आवागमन रुक जाता था। जब चलचित्र को देखकर लोग घर में प्रवेश करते थे, तब उनके साथ वह भी प्रवेश करते थे, क्योंकि मध्य रात्रि काल में कुत्तों के आतंक के कारण गमनागमन निरुद्ध रहता था। किसी अन्य सामाजिक मंदिर में
वह शास्त्र को सुनते थे। कभी वो स्वयं पढ़ते थे, कभी मित्रों के साथ और कभी अकेले रहते थे। मंदिर में भरतेश वैभव पढ़ते थे तथा घर में मूलाचार भी पढ़ते थे। ऐसा महावीर के द्वारा देखा गया। अन्ना साहेब पाटिल अपने घर में शास्त्र श्रवण के लिए कभी कभी विद्याधर को बुलाते थे। एक दूसरा भी मित्र था, उसका नाम जिनगौड़ा था। इस गांव से 1 किलोमीटर दूर उसका निवास स्थान बना था। वह भी निश्चित रूप से विद्याधर के समान वैराग्यवान था। खेत में उन्होंने पृथक रूप से अपना आवास बनाया था। दिन में अवसर न मिलने पर प्रायः वह शाम को विद्याधर के पास जाता था। कभी रात में हाथ में लालटेन लेकर आते जाते थे। आकर वह उनके साथ जिनालय में भजन करता था। उसके पश्चात स्वाध्याय, ध्यान, तत्व चर्चादि करते थे। जगत के अंधकार को नष्ट करने के लिए जिनवाणी एक महादीपक है। जिन वचनों को पढ़ने वाला आत्मस्वरूप के प्रकाश को अवश्य प्राप्त करता है। विद्याधर मित्र की साइकिल चलाते थे, जबकि साइकिल चलाना कठिन कार्य था। फिर भी उन्होंने बार बार प्रयोग से सफलता प्राप्त कर ली। कभी गिरने से उनकी अस्थि अपने स्थान से उतर गई। अपने स्थान पर आ जाने पर भी भुजा में कुछ वक्रता आ गई। पतन भी उत्थान का कारण है, ऐसा मानकर उन्होंने साइकिल चलाना नहीं छोड़ा। पहले से भी अधिक रुचि के कारण वह उसको चलाने में निपुण हो गए। दोनों हाथ ऊपर उठाकर वह उसे चलाते थे। ऐसे ही एक दिन साइकिल चलाते समय पेडल के द्वारा पैर के अंगूठे का नाखून वहाँ ही ठोकर के द्वारा अंदर की ओर धंस गया। आज तक वह वैसे ही अंदर की ओर बढ़ता है और पीड़ा देता है। अहो, राजा भी नाखून के समान अपने कुल में उत्पन्न प्रियजनों को भी उखाड़ देता है। यदि वह लोग राजा को पीड़ा देने लगते हैं और अपने रास्ते से स्खलित हो जाते हैं। यह तो राजा के समान महाराजा होकर भी अपने आश्रितों को उखाड़ कर नहीं फेंकेंगे। इस प्रकार वह विद्याधर राजा से भी अधिक श्रेष्ठता और क्षमा भाव को व्यक्त करता है। एक बार वे तीनों मित्र श्री वीरसागर महाराज की समाधि दर्शन के लिए गांव से बाहर गए। मुनिराज का जन्म स्थान बोरग्राम था। वहाँ ये मित्र समाधि की क्रिया को करके और देखकर पुनः वापस आ गए। जिस कमरे में महाराज समाधि के लिए स्थित थे, वहाँ ही जाकर तीनों बैठ गए। चरणों का स्पर्श करके विद्याधर ने अपने छोटे छोटे हाथों से सहलाना प्रारंभ कर दिया। कुछ समय तक कानों में नमस्कार मंत्र मधुर रीति से सुनाया। मुनि महाराज के अंतरंग को जानकर उन्हें परमानंद स्तोत्र सुनाया। उस समय श्री मुनि के मुखरूपी कमल पर हृदय की विशुद्धि वृद्धिंगत होती देखी गई। उन्हीं की सेवा पूरे समय तक करते एक दिन के बाद समाधि हो गई। वे समाधि की क्रिया संपूर्ण करके वह देखकर पुनः घर आ गए। ऐसे ही स्थानीय गांव में भी साधुओं का गमन आगमन हमेशा होता रहता था। कितने ही साधुओं की वर्षायोग स्थापना वहाँ संपन्न हुई। वहीं पर शेडवाल के मुनि भी, जिनका नाम आदि सागर जी थे, वहाँ पर विराजमान थे। गांव में उनका आगमन अधिकतर हुआ। कभी 1 माह, कभी 2 माह, इतने समय तक उनका निवास भी रहा था। वह मुनि निश्चित रूप से बहुत विचक्षण थे और
सरकारी न्यायालय में पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में पहले कार्यरत थे। उनके प्रवचनों में अभिनव, सरल, प्रासंगिक दृष्टांतों की मुख्यता रहती थी। इस कारण से प्रवचन के समय बहुत भीड़ इकट्ठी होती थी। विद्याधर आदि तीनों मित्र उनके सानिध्य में रहते थे। भक्ति और भाव विशुद्धि के द्वारा दर्शन आदि क्रिया करने पर उन मित्रों के मन के विकार, कलुषता नष्ट हो जाती है। जिनवाणी रूपी गंगा में जो स्वयं अवगाहन करता है और दूसरे को भी वह देता है, उसके द्वारा ही तीर्थ प्रवाह होता है। वह उपकारी मुनि ही ध्येय है। अन्य किसी समय विद्याधर घर में किसी को बताए बिना पंचकल्याणक महोत्सव के लिए 50 किलोमीटर दूर मांगुर ग्राम मित्रों के साथ चले गए थे। लौटते समय तेज वर्षा आ रही थी। सभी जगह नदी नालिकाओं के भरने का प्रकोप हो गया। यातायात के मार्ग भी पूर्णतः बंद हो गए। पुराने घर उस समय भूमि में दब गए। नाव में बैठकर स्वयं नाव को चलाकर जिस किसी तरह घर आ गए। पिता के क्रोध से डर कर वह उनके सामने गए ही नहीं। 1-2 दिन बीत जाने पर सब सहज हो गया। सच बात है, जो पंचकल्याणक आदि जिन महोत्सव को देखने के लिए जाता है, उसके सभी अमंगल विनष्ट हो जाते हैं और वो सब मंगल हो जाता है। उस समय तक विद्याधर का एक अन्य भाई भी हो गया। उसकी आयु की स्थिति अत्यंत अल्प थी। उसका नामकरण संस्कार मात्र हुआ। उसका नाम धनपाल कहा गया। कुछ वर्ष पश्चात दूसरा भाई भी हुआ। वह भाद्र मास की अनंत चतुर्दशी से कुछ समय पहले जन्म लिया। इसीलिए उसकी प्रसिद्धि अनंत नाम से हुई। यह तो हमें पता है। सभी महीनों में भादों का मास सबसे अच्छा होता है, कल्याणकारी होता है। इस माह में श्रावक श्राविकाओं के द्वारा की जाने वाली पूजा के मंगल गान से जिनालय गूंज उठते हैं। इस माह में सर्वत्र सब प्रकार से समस्त लोक के कल्याण की परंपरा को वैभव संपन्न करने के लिए धर्म जल की वृष्टि होती है। अनंतजित तीर्थंकर की देह की भस्म से विशिष्ट पुद्गल परमाणु के पिंड को मानो एकत्रित किया हो, इस तरह वह भासुर देह वाला शिशु अनंतनाथ सुशोभित होता था। 2 वर्ष पश्चात घर में फिर से जन्मोत्सव हुआ। जन्म के समय शरद ऋतु थी। इस ऋतु में मेघ रहित आकाश में निर्मल शीतल किरणों के समूह के प्रसार से चंद्रमंडल का सुधा रस बढ़ा हुआ रहता है तथा जिनेन्द्र देव प्रणीत धर्म के समान दूर तक दिशा पथ फैला दिखाई देता है। ऐसी ऋतु में शिशु मल्लप्पा के घर में सुशोभित हुआ। शिशु की शुभ शांत मुख कमल की सुगंधि द्वारा पूरा घर भर गया। अतः महान पुण्य से युक्त 16वें तीर्थंकर के शब्द के द्वारा शांतिनाथ नाम के द्वारा उसे पुकारा गया। जहाँ एक महाभाग्यवान सुपुत्र उत्पन्न होता है, वहाँ अन्य भी सहोदर उसके पुण्य से जन्म लेते हैं। एक सुपुत्र से भी इस लोक में घर में स्वर्ग सुख होता है। जहाँ 3 व 4 पुत्र हो, उनके सुख का वर्णन कौन करे। पुत्र पुत्रियों से सहित घर सौभाग्य से ही प्राप्त होता है, अन्यथा पुरुषार्थ क्या सभी जीवों में नहीं पाया जाता है। जब छोटा भाई अनंतनाथ 3 वर्ष का था, तब वह रिकेट्स रोग से ग्रस्त हो गया, जिससे अनंतनाथ के हाथ पैर धीरे धीरे सूख गए, पेट बढ़ गया,
शरीर अस्थि पंजर दिखाई देने लगा। अनेक उपायों के द्वारा भी वह स्वस्थ नहीं हुआ। सभी विचार करते हैं कि मरण अब निश्चित है। गोरे रंग का सुंदर रूप होते हुए भी कैसा विद्रूप हो गया है। भाई की इस स्थिति को देख करके विद्याधर अति दुखी होते हुए खेलने के लिए भी नहीं जाते थे। एक ग्रामीण वैद्य ने स्थिति देख करके औषध दी और कहा, औषध सेवन के साथ 1 वर्ष तक प्रातः काल से 12 बजे तक धूप सेवन कराना आवश्यक है। उसी प्रकार किया गया, जिससे उस बालक की त्वचा काली पड़ गई, किंतु रोग चला गया। उनके शरीर का रंग देख करके विद्याधर पिता को कहते हैं, मेरे भाई का निदान किसी उत्कृष्ट वैद्य से कराना चाहिए। वह वैद्य को भी अनेक बार पूछते हैं कि मेरा भाई कब स्वस्थ होगा। इस तरह विद्याधर अपने भाई बहन को हृदय से प्रेम करते थे। विद्याधर के द्वारा दोनों भाई का जन्म से ही पालन किया गया। उनके हृदय में कुटुंबियों के प्रति स्वाभाविक प्रेम उत्पन्न हुआ। स्वयं पढ़ने लिखने, कृषि के काम से खेत जाना, पिता की आज्ञा से समाज कार्य में तत्परता इत्यादि करके वह माता की आज्ञा भी पालते थे। किसी दिन शांतिनाथ ने अत्यधिक रोना शुरू कर दिया। माता ने अपनी गोदी में लेकर विभिन्न प्रकार के पहेलियों को सुनाकर और घर के आंगन में घुमा घुमा करके उसको चुप किया। फिर भी वह चुप नहीं हुआ, अतः रोते हुए बहुत समय निकल गया। तब माता ने विद्याधर को बुलाया। उसी समय आए हुए विद्याधर को देखकर माता ने उससे कहा, विद्याधर, इसको बाहर ले जाकर चुप करा दो। तो बाहर जाकर विद्याधर ने शांतिनाथ को देखो देखो गा गा कर घुमा घुमा कर चुप करने के लिए बहुत प्रयास किया। बालक फिर भी चुप नहीं हुआ। बहुत समय के बाद विद्याधर ने संबोधन किया, शांतिनाथ, क्यों रोने से बहुत पाप का अर्जन करते हैं? तुम में 3 रत्न सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र है, उनको देखो देखो। यह सुनकर शिशु तुरंत शांत हो गया। बाद में शिशु ने इशारा किया, लाओ लाओ, कहाँ है रत्न? विद्याधर ने हाथ की अंगुली द्वारा दिखाया, यहाँ यहाँ, तुम्हारे हृदय में। यह दृश्य बहन शांता दूर से देखती थी और उसने प्रसन्नतापूर्वक घर में जाकर माता से सब कुछ हंसते हुए बताया। एक समय जब विद्याधर ने घर में प्रवेश किया, तब देखा दोनों भाई आपस में खेलते हैं। पास आकर विद्याधर ने कहा, लगातार खेलना ही नहीं चाहिए, अपितु पढ़ने में भी मन लगाना चाहिए। तब वह उन दोनों को घर के कमरे में लाए। वहाँ बैठकर मेरे साथ उच्चारण करो, ऐसा आदेश दिया। नमो अरिहंताणम। बार बार मंत्र का उच्चारण करके ऐसा पढ़ो, ऐसा नहीं पढ़ो इत्यादि प्रकार से संबोधन करके उन दोनों के स्मृति पथ पर मंत्र निबद्ध कर दिया, अर्थात उन दोनों को मंत्र याद करा दिया। और त्रिकालवर्ती 24 तीर्थंकरों के नाम भी स्मरण कराए और कहा, प्रतिदिन मंत्र की जाप भी करनी चाहिए। मंत्र नमोकार का जाप करना चाहिए और कराना भी चाहिए। वह संस्कार ही जैनत्व है। इस संस्कार के बिना इस जन्म से क्या है? इस प्रकार दोनों भाइयों के ऊपर विद्याधर के द्वारा तब संस्कार दिए गए। कन्नड़ भाषा के माध्यम के द्वारा विद्याधर ने 9वीं कक्षा पास की। पिता ने हमेशा देखा उसमें धर्म ग्रंथों के पढ़ने की रुचि के समान लौकिक ग्रंथ के पढ़ने में भी रुचि थी। अधिक पढ़ने से क्या लाभ, ऐसा कभी मल्लप्पा ने पूछा। विद्याधर ने सहजता से कहा,
पढ़ने से बुद्धि का विकास होता है। इसके द्वारा उच्च स्तरीय यांत्रिक विभाग में इस समय के वैज्ञानिक छात्रों के समान कार्यरत हो जाऊंगा। ज्ञानावरण का क्षय उपशम से उत्पन्न क्षयोपशम गत मिश्र भाव होता है। उस मिश्र भाव से ज्ञान उत्पन्न होता है। उस ज्ञान से उत्पन्न विज्ञान ऐसे कार्य में लगाता है। यह ठीक प्रतीत नहीं होता, पिता ने कहा। फिर यह हमारी आई हुई कुल परंपरा के अनुकूल कार्य नहीं है। कृषि ही उत्तम कार्य है, व्यापार मध्यम है, सेवा कर्म तो जघन्य है। इसीलिए कृषि की अच्छी वृद्धि के लिए अपनी बुद्धि को लगाना चाहिए। और यह न केवल विचारी गई बात है, अपितु अनुभूत है। मेरे द्वारा भी पहले बहुत प्रकार के कार्य करने की योजना बनाई गई, फिर भी सफल नहीं हुई। इससे निश्चित किया गया कि कृषि ही करने योग्य है, इसीलिए आगे पढ़ना आवश्यक नहीं है। उत्तम कृषि कार्य है, मध्यम वाणिज्य से तथा दूसरे की सेवा से जीवन चलाना जघन्य है। यह पूर्व परंपरा से चला आ रहा है। विद्याधर पिता के वचनों को सुनकर कुछ भी उत्तर नहीं दे सका। मन के भावों को मन में ही रख कर वह बैठ गया। पिता की आज्ञा को पूरा करने के लिए वह कृषि कार्य में लग गया। फिर भी उसके मन में एक विचार सदा ही आंदोलन करता था कि मेरे मन में पढ़ने की इच्छा है, उसकी शांति कैसे हो। शिक्षा की वृद्धि के बिना जीवन निष्फल प्रतीत होता है। सच तो है, बुद्धि का बल समस्त बलों में प्रधान है। बुद्धि से विहीन मनुष्य पृथ्वी पर भारभूत है। प्रशिक्षण के बिना बुद्धि का विकास नहीं होता है। इसीलिए बुद्धि का अर्जन करने के लिए प्रयास अवश्य करना चाहिए। विद्याधर जब 14 वर्ष के थे, मित्रों के साथ बैठकर वह ज्ञान की प्रतिदिन नई नई वृद्धि करते थे। कभी वह संसार की असारता का चिंतन करते थे, कभी वह पिता की आज्ञा का स्मरण करते थे, कभी वह गांव में आए हुए मुनिजनों के विषय में विचार करते थे, कभी वह पास के लोगों के कष्ट देखते थे, कभी वह अपने भविष्य काल का आकलन करते थे, कभी वह संसार के संबंधों को बंधन के समान अनुभव करते थे, तो कभी वह माता के सहज स्नेह से बन जाते थे। कभी वह एकांत में जिनबिंब का ध्यान करते थे, तो कभी वह दूसरे गांव में होने वाले महोत्सव में जाकर समय बिताते थे। कभी वह ज्येष्ठ भाई के उलाहने को सहते थे कि तुम कृषि और घर के कार्यों से विमुख हो, तुम पुरुषार्थ विहीन हो। इस प्रकार बहुत विचार रूपी गलियों में भ्रमण करके वह 20 वर्ष के हो गए। बुद्धि का कार्य केवल रात दिन पुस्तकों को रटना नहीं है। जो दिखता है वह किस कारण से घटित होता है, ऐसा चिंतन करना ही बुद्धि का कार्य है। तब सन 1966 में विद्याधर गांव के मुख्य प्रमुख लोगों के साथ पास में स्थित गांव में गए थे। शमनेबाड़ी गांव में आचार्य श्री अनंत कीर्ति अपनी निर्मल कीर्ति के द्वारा संपूर्ण जनों की कीर्ति के विषय हुए। विहार काल में निवेदन करके और हृदय से अपनी अभिलाषा को प्रकट करके किसी भी तरह वह लोग आचार्य वर्य को अपने गांव में लाए। उस वर्ष का वर्षायोग उन्होंने उस ही गांव में स्थापित किया। महाराज अस्ताचल को प्राप्त सूर्य के समान अपनी आयु की पर्याय को मंद गति से व्यतीत कर रहे थे। सहस्त्रनाम पाठ को पढ़कर विद्याधर ने महाराज के समीप स्थित होकर अपनी मन की इच्छा को कहा, भगवन, घर संबंधी कृषि आदि कार्य निरर्थक प्रतीत होते हैं। जिनागम को पढ़ने की तीव्र अभिलाषा मन में है,
वह कैसे पूर्ण हो? यह दिग्दर्शन आपसे चाहता हूँ। आप ही मेरे हृदय को अच्छी प्रकार से जानते हो, अतः आपके समक्ष मैंने अपना अभिप्राय प्रकट किया है। यौवन काल में धर्म में जो रुचि करता है उसे निकट भव्य जानो। वास्तव में साधु ही योग्य को जानता है, इसीलिए साधु के द्वारा दिया गया दिशा निर्देश ही श्रेयस्कर है। एक क्षण अच्छी तरह सोचकर श्री मुनि समस्त होनहार को जान गए। इसीलिए उन्होंने कहा, विद्याधर सुनो, इधर दक्षिणा पथ में कोई भी मुनि जिनागम के अध्येता नहीं है। हाँ, उत्तरा पथ में अभी एक आचार्य देव है और जिनका प्रभाव दिग दिगांतर में व्याप्त है और अध्ययन चरम सीमा पर है। इस युग के विद्वानों का परिचय भी उनको है। दक्षिण के होने के कारण उनसे तुम्हारा परिचय भी सुलभतापूर्वक हो जाएगा, अतः उनके पास जाओ। जो तीव्र इच्छा रखता है वह तृषित होकर यदि उसकी प्राप्ति कर लेता है तो उसके लिए जल भी अमृत हो जाता है। सच ही तो है, जहाँ रुचि है वहाँ मार्ग भी होता है ना? गहन वन में भटके हुए राहगीर को दिशा लाभ के समान युद्ध के उद्देश्य से निकलते हुए पवनंजय को विरह प्राप्त चकवा चकवी के दर्शन के समान अत्यंत घनघोर अंधकार से व्याप्त रात्रि में दुखी हुए को अचानक बिजली की चमक के समान स्वर्ग की उपपात शैया से उठे हुए देव को पूर्व भव के हुए बोध के समान चिरकाल से चले आए राज रोग के रोगी को कुशल वैद्य की प्राप्ति के समान महागर्त में गिरे हुए और प्रतीक्षा करते हुए दिग्गज को किसी परिचित का मुख दिखाई देने के समान विजयार्धगिरी पर उत्पन्न विद्या सिद्धि के लिए अत्यंत आतुर विद्याधर को मंत्र मात्र की जानकारी के समान नैगमनय की मुख्यता वाले को मुक्ति प्राप्ति के समान विद्याधर को आज सम्यक विद्या विधि की प्राप्ति हुई। वह रात्रि में भावी योजना के विषय में सोचने लगे। भाई और पिता तो पहले से ही इतने क्रोधित है, इसीलिए उन दोनों को अपना अभिप्राय बताने से कुछ नहीं होगा। माता तो मेरे विषय में अच्छा सोचती है, फिर भी घर छोड़ने की बात उनके हृदय को दुख देगी। यात्रा निश्चित रूप से दीर्घ समय वाली और बहुत लंबी है। अधिक धन के बिना यात्रा संभव नहीं है। मित्रों को अपनी योजना निवेदित करूं अथवा नहीं? यदि नहीं कहूँगा तो धन की व्यवस्था भी नहीं होगी। धर्म कार्य के लिए चोरी करना भी उचित नहीं। अन्य किसी श्रेष्ठी से धन मांगना कर्ज के बिना नहीं होगा। कर्ज से मुक्ति भी अवश्य करनी होगी, अन्यथा कुल की प्रतिष्ठा की हानि होगी। इत्यादि ओहापोह में कैसे भी रात्रि निकल गई। जो पुरुष जिसकी इच्छा करता है वह उसके विषय में रात दिन चिंता करता है। निद्रा, भोजन और अन्य कार्य उस अभिलाषी को रुचते ही नहीं है। प्रातः देवशास्त्र गुरु की सम्यक आराधना करके अपने अभिप्राय को मित्रों में भी विश्वास पात्र मित्रों को बताया। जिनगौड़ा ने तो साथ जाने के लिए शीघ्र ही स्वीकृति दे दी। मारुति ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। आपका अभिप्राय अति उत्तम है। धन व्यवस्था के संबंध में चिंता मत करो, जितना आवश्यक हो उतना दे दूंगा। घर में स्थित माता पिता भाइयों के विषय में निश्चिंत रहो, उचित समय पर इसकी जानकारी दे दूंगा।
कार्य के आरंभ से ही सर्वत्र अनुकूलता ही कार्य की सिद्धि है। वो बोलते हैं ना, वेल बिगन इज हाफ डन। ऐसी संभावना करके मार्च 1966 में जिनगौड़ा के साथ विद्याधर चले गए। माँ के पैर उन्होंने सोते समय छू लिए। पिता के पैरों में दूर से ही विनय को प्रदर्शित करके चले गए। जाते समय उन्होंने जिनालय में स्थित जिनबिंबों की खूब भक्ति भावों से भर कर वंदना भक्ति पाठ के द्वारा स्तुति कर संस्तुति की। बाल्यकाल से ही इन जिनबिंबों की पूजा अर्चनादि की थी। पुनः कब दर्शन होंगे यह नहीं जानता हूँ, ऐसा सोचकर गर्म आंसुओं की मोटी धार के द्वारा मानो जिनाभिषेक करके घर से निकल गए। संध्या राग के समान थोड़ी खुशी थोड़ा शोक करते हुए संध्या समय जन्मस्थली के मोह का त्यागी पद पद गमन करते हुए निरापद हो गया। यदि व्यक्ति भाग्यवान है तो उस पुरुष की बुद्धि भाग्य के आगे आगे हमेशा दौड़ती है। तीव्र भाव के साथ करणीय कार्य को जो करते हैं वे सफल होते हैं। तीव्र अध्यवसाय जिसके पास होता है उसके समक्ष व्यवधान नहीं ठहरते हैं। क्या सूर्य के समक्ष घनघोर तिमिर भी ठहर सकता है? इस प्रकार मुनि प्रणम्य सागर विरचित अनासक्त महायोगी नामक महाकाव्य में आचार्य विद्यासागर चरित्र का वर्णन करने वाला निरापद पथगमन संज्ञक चौथा सर्ग समाप्त हुआ। जय जिनेन्द्र।